हिमाल ने अपनी दासियों से कहा, कौन है यह जो मेरे बाग में आकर मेरे ही ताल में नहाने की हिम्मत कर रहा है? देख कर आओ और जो भी हो उसे पकड़ कर ले आओ। दासियां गईं, मगर इस बार भी वे नाग्यराय को देख न पाईं, क्योंकि वह निकल चुका था। तीसरी बार जब नाग्यराय आया तो हिमालय वहीं ताल के आसपास थी। जब उसने एक अति सुंदर युवक को ताल में नहाते देखा तो वह उसे देखती रह गई। ऐसी सुंदरता तो साधारण मनुष्यों में होती नहीं, कौन हो सकता है? वह सोचने लगी। ऐसा और इतना सुंदर पुरुष उसने कभी नहीं देखा था। जब युवक ने अपने आप को एक सांप में परिवर्तित किया तो हिमाल डर गई, लेकिन फिर उसने अपनी एक दासी को कहा कि वह इसका पीछा करे और देखे कि यह कहां जाता है। जब कुछ देर बाद दासी लौटी तो उसने राजकुमारी से कहा कि बाहर निकलते ही उस सर्प ने वापस युवक का रूप धारण किया और ब्राह्मण सोदराम के घर में गया। लगता है कि यह उसी ब्राह्मण का बेटा है। राजकुमारी हिमाल अपनी मां के पास गई और कहने लगी कि उसे नाग्यराय के साथ विवाह की अनुमति दी जाए, क्योंकि उस जैसे रूपवान युवक के बिना वह और किसी से भी विवाह नहीं करेगी। मुझे उस युवक से प्रेम हो गया है। रानी ने यह बात राजा को बताई। राजा अपनी बेटी के पास गए और कहा, मेरी प्रिय पुत्री, तुम जिस भी राजकुमार के साथ विवाह करना चाहो करो। मैं सभी अच्छे अच्छे राजकुमारों को यहां बुलाऊंगा। तुम जिसको भी चुनोगी उसे तुम्हारा पति स्वीकार करूंगा। नहीं पिताजी, मैंने इस ब्राह्मण के बेटे को देखा है। उसके रूप और गुणों के समान और कोई नहीं हो सकता। तुम्हें मालूम भी है कि तुम क्या कह रही हो। वह ब्राह्मण सोदराम एक साधारण सा व्यक्ति है। मैं कैसे उसके साथ अपनी बेटी के रिश्ते के लिए उसके बेटे का हाथ मांगूंगा? कहां मैं और कहां वह? क्या कभी धरती और आकाश मिल सकते हैं? मैं तुम्हारे लिए दुनिया का सबसे सुंदर राजकुमार ढूंढ कर लाऊंगा। राजकुमारी ने कहा, नहीं पिताजी नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है कि वह गरीब है या अमीर। मैंने सोदराम के बेटे को ही अपना पति माना है। मैं अब किसी और को स्वीकार ही नहीं कर सकती। मुझे विवाह भी उसी से करना चाहिए जिससे मैंने प्रेम किया है। राजा कुछ दिनों तक सोचते रहे और आखिर में उन्होंने अपनी बेटी की प्रसन्नता को ध्यान में रखते हुए सोदाराम ब्राह्मण को बुलवाने की आज्ञा दी। जब सोदाराम ने राजा की आज्ञा सुनी तो चिंता में पड़ गया। वह सोचने लगा, क्यों बुलाया होगा? क्या उनको पता चल गया होगा कि मेरा बेटा राजकुमारी के बाग में जाता है? क्या उनको यह तो नहीं पूछना है कि मैं एक साधारण सा ब्राह्मण था, फिर धनवान कैसे हो गया? या कोई और बात है? वह सारी रात सो न सका। सोदराम जब महाराज के सामने पहुंच गया तो राजा उसे देखकर सोचने लगा, क्या इसी के बेटे के साथ मुझे अपनी बेटी का विवाह करना होगा? दूसरे राजा क्या कहेंगे? मेरे मंत्री क्या कहेंगे? परंतु उसने फिर हिमाल की बातों को ध्यान किया तो निश्चय किया कि अपनी बेटी की खुशी के लिए इससे बात करनी आवश्यक है। उन्होंने कहा, ब्राह्मण महाराज,